बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर टीचर मोहम्मद हुसैन। डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन 13। क्वेश्चन 13 हमारे पास है कि 2x स्क्र माइनस 3x प्लस 6 इंटू 2x स्क्र माइनस 3x माइनस 55। अब स्टूडेंट्स, हमने इस क्वेश्चन में क्या सॉल्व करना है? फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस कंप्लीटली। इन एक्सप्रेशंस को हमने फैक्टराइज करना है। तो सिंपल हम क्या करेंगे, अगर हम इस 2x स्क्वायर को पहले इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें, माइनस 3x को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें, फिर प्लस 6 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें, तो वो हमारे लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो हम आसान मेथड की तरफ चलते हैं। तो आसान मेथड इसका क्या है, जो दोनों ब्रैकेट में सेम वैल्यूज हैं उनको हम लेट कर लेते हैं ताकि हमारा क्वेश्चन इजी हो जाए। तो सबसे पहले हमारे पास देखें क्या है, 2x स्क्वायर माइनस 3x, इस ब्रैकेट में भी 2x स्क्वायर माइनस 3x, इसको हम लेट कर देते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे लेट 2x स्क्वायर माइनस 3x इक्वल टू y। अब सिंपल हम इसकी जगह क्या आ जाएगा, y प्लस 6, और ये पूरी टर्म क्या आ जाएगी, y माइनस 55। अब सिंपल हम क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो y को आप इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो y का स्क्वायर प्लस 6y माइनस 55। अब स्टूडेंट्स, यहां पर हमने क्या करना है, फैक्टराइजेशन यानी मिड टर्म ब्रेक, जो हमने 4.1 में बड़ी डिटेल से समझी थी। तो बड़ी आसान होती है मिड टर्म ब्रेक। क्या करना होता है, सिंपल ये जो कांस्टेंट है, इस कांस्टेंट को y स्क्वायर या जो भी स्क्वायर वाली टर्म है उसके कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई करना है। अब 51 जार 55 1 जार 55, इसका आप एलसीएम ले लें तो क्या आएगा, 5 1 जार 5 5 1 जार 5 11 और 5। तो सिंपल अब यहाँ पे देखें हमारे पास क्या बन रहा है, अगर हम इसको लेस करें यानी 11 माइनस 5, तो क्या आ रहा है 11 माइनस 5 6, यानी कि हमें क्या चाहिए, प्लस माइनस करें तो हमारे पास आंसर आना चाहिए, प्लस माइनस करें तो हमारे पास आंसर क्या आना चाहिए, 6y प्लस 6y, और मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर आना चाहिए माइनस 55y स्क्वायर। अब हमारे पास एक फैक्टर इसका क्या बन गया 11y, सेकंड फैक्टर क्या बन गया 5y। अब यहां पर 11 माइनस 5 क्या आएगा 6y, और अगर हम प्लस 6 है यानी साइन बड़ी वैल्यू का बड़ी वैल्यू के साथ क्या है प्लस है, अगर हम इन्हीं को मल्टीप्लाई करें तो 11 मल्टीप्लाई 5 क्या आएगा 55 प्लस माइनस माइनस, तो माइनस 55 y का स्क्वायर, यानी हमारे फैक्टर क्या बनेंगे 11y माइनस 5y। तो सिंपल यहां पर हम लिखेंगे इसके फैक्टर यानी कि y का स्क्वायर प्लस 11y माइनस 5y माइनस 55। अब इन दो में से और इन दो में से कॉमन, यहां से y कॉमन आता है तो क्या रह गया y प्लस 11, यहां से माइनस 5 कॉमन आएगा तो क्या रह जाएगा y प्लस 11। अब ये एक टर्म इनमें से क्या कॉमन आता है y प्लस 11, तो क्या रह जाएगा y माइनस 5। अब स्टूडेंट्स, एक बात आपने याद रखनी है कि जिस वेरिएबल में आपका क्वेश्चन होगा आपका आंसर भी उसी वेरिएबल्स में आना चाहिए। जिस तरह आप देखिए यहां पर आपका क्वेश्चन किस फॉर्म में है, एक्स फॉर्म में है, तो आपका आंसर भी एक्स फॉर्म में आना चाहिए। हमारे पास क्या है y, तो हम y को वापस जो हमने लेट किया था वही रिप्लेस कर देते हैं। तो रिप्लेस y बाय 2x स्क्वायर माइनस 3x, तो यहां पर क्या आ जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 11, और ये आ जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 5। अब स्टूडेंट्स यहां पर देखें, अब इन दोनों में हमने चेक करना क्या ये मिड टर्म ब्रेक इनकी हो सकती है, यानी इनको मजीद हम फैक्टराइज कर सकते हैं या नहीं। तो सबसे पहले अगर देखें 11 2 जार क्या होता है 22 का अगर हम एलसीएम लें तो क्या आता है 11 2 जार, तो 11 1 जार 11। अगर हम इन दोनों को प्लस करें तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 13, यानी प्लस माइनस करने से हमें क्या चाहिए माइनस 3x चाहिए। क्या चाहिए माइनस 3x। तो क्या हमारे पास इसका आंसर आ रहा है, नहीं आ रहा। अगर हम इसको प्लस करें तो 13 आ रहा है, और माइनस करें तो क्या आ रहा है 9। इट्स मीन इसके फैक्टर मजीद नहीं बन सकते। इसी तरह हम इसको चेक कर लेते हैं कि क्या इसके फैक्टर बन सकते हैं या नहीं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कांस्टेंट को एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है 10। तो 10 का आप एलसीएम ले लें, क्या आएगा 2 5 2 जार 10 5 1 जार 5। अब इनको प्लस माइनस करें
तो क्या आना चाहिए -3x, और मल्टीप्लाई करें तो क्या आना चाहिए -10x का स्क्वायर। अब अगर हम इसके फैक्टर ले लें 5x माइनस 2x, तो प्लस माइनस माइनस, और 5 माइनस 2 क्या आ गया 3x, और साइन बड़ी वैल्यू का तो बड़ी वैल्यू के साथ क्या आ रहा है प्लस, हमें क्या चाहिए माइनस। इट्स मीन हमने साइन को क्या करना है चेंज करना है। अगर मैं यहां पर माइनस लगा दूं, यहां पर प्लस लगा दूं, अब देखिए फैक्टर हमारे पास क्या बनेंगे, प्लस माइनस माइनस, 5 माइनस 2 3, और x साइन बड़ी वैल्यू का बड़ी वैल्यू के साथ क्या है माइनस। तो क्या मुझे यही चाहिए, तो बिल्कुल यही चाहिए। अब हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई करने से भी अगर हमारा आंसर यही आ रहा है तो इट्स मीन हमारे ये फैक्टर ठीक है। अब 5 2 जार 10, x का स्क्वायर माइनस प्लस माइनस, और मल्टीप्लाई करने से भी हमारा आंसर क्या आ गया -10x स्क्वायर। इट्स मीन हमारे ये फैक्टर ठीक है। तो मतलब हमारे इसके फैक्टर ये बनेंगे और ये एज इट इज आ जाएगा आपके पास, क्या आ जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 11 एज इट इज, और ये आपके पास आ जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2x माइनस 5। तो ये आपके पास आ गया 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 11 इंटू, अब यहां से क्या कॉमन आता है x कॉमन आते हैं, x कॉमन ले लें, क्या रह जाएगा 2x माइनस 5, यहां से कुछ भी नहीं कॉमन आता तो 1 ले लें, 2x माइनस 5। तो ये आपके पास आ जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 11, और यहाँ से आपके पास आ जाएगा 2x माइनस 5 कॉमन, और ये रह गया आपके पास x प्लस 1 इज द फाइनल आंसर। इसी तरह क्वेश्चन 14 हमारे पास है कि y स्क्वायर प्लस 2y माइनस 3 इंटू वाई स्क्वायर प्लस 2y प्लस 11 प्लस 48। अब स्टूडेंट्स फिर उसी तरह प्रीवियस क्वेश्चन की तरह जो टर्म यहाँ पे सेम है इसको हम क्या करते हैं लेट कर लेते हैं। तो लेट वाई स्क्वायर प्लस 2y इक्वल टू, अब यहां पर y है हम क्या x लेट कर लेते हैं। आप वेरिएबल्स में a से z तक कोई भी वेरिएबल लेट कर सकते हैं, आप इसको a भी लेट कर सकते हैं, b भी लेट कर सकते हैं, c एनीथिंग, a से z तक कोई भी लेट कर सकते हैं सिवाय y के, क्योंकि y इसमें ऑलरेडी इन्वॉल्व हुआ रहा है। अब सिंपल हम क्या करेंगे, इसको पुट कर देंगे, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा x माइनस 3, और ये क्या आ जाएगा x प्लस 11 प्लस 48। अब सिंपल उसी तरह पहले x को इस पूरी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर -3 को इस पूरी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर सिंपल हम इसको फैक्टराइज करेंगे। तो सबसे पहले x को हम x प्लस 11 के साथ, फिर -3 को भी x प्लस 11 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये आपके पास क्या आ जाएगा x का स्क्वायर प्लस 11x माइनस 3x प्लस माइनस माइनस 11 3 जार 33 प्लस 48। अब स्टूडेंट्स अगर आप इसको मजीद सिंप्लीफाई करें तो ये आपके पास क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस साइन बड़ी वैल्यू का, तो बड़ी वैल्यू के साथ प्लस 11 में से 3 निकालेंगे तो क्या आएगा 8x प्लस माइनस माइनस साइन बड़ी वैल्यू का, तो बड़ी वैल्यू के साथ प्लस है तो 48 माइनस 33 करें तो क्या आता है 15। अब सिंपल हम क्या करेंगे इसको भी फैक्टराइज करेंगे यानी मिड टर्म ब्रेक करेंगे। तो मिड टर्म ब्रेक कैसे होती है, कांस्टेंट को स्क्वायर वेरिएबल के कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई करना। तो मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा 15 का आप क्या ले लें एलसीएम। ये सबसे आसान मेथड है आपकी मिड टर्म ब्रेक करने का, मेन फैक्टराइजेशन का। तो 15 का आप एलसीएम ले लें, क्या आ जाएगा 3 5 जार 15 5 1 जार 5 आ गया। यानी आपके जो भी फैक्टर बनेंगे वो हमेशा याद रखें सिर्फ इन्हीं में से बनेंगे, यानी जिसका आप एलसीएम ले रहे हैं इसके अलावा आपके कोई फैक्टर नहीं बन सकते। तो अब यहाँ पे देखिए क्या आ रहा है 5 प्लस 3, अगर हम दोनों को ऐड करें तो क्या आ जाएगा 8x और मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा 15, और दोनों के साथ हम क्या लिख लेते हैं प्लस, क्योंकि सारे साइन प्लस के हैं। जब सारे साइन प्लस के आ जाएं तो फिर आपने मस्ट दोनों फैक्टर प्लस वाले बनाने होते हैं। तो यहाँ पर सिंपल हमारे पास क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3x प्लस 15। अब उसी तरह इन दो में से कॉमन, यहाँ से क्या कॉमन आता है x, तो x प्लस 5 आ गया, प्लस इन दो में से क्या कॉमन आता है 3, तो 3 आप कॉमन लेंगे तो x प्लस 5 आ गया।
इसी तरह अब एक टर्म ये हो गई, एक टर्म ये हो गई। अब स्टूडेंट्स एक बात और याद रखें कि आपको कैसे पता चलेगा कि आपके ये वाले फैक्टर ठीक बने हैं या नहीं। तो हमें कैसे पता चलेगा कि अगर आपके पास ये वाली टर्म सेम आ जाए, जब आप यानी कॉमन लेते हैं, कॉमन लेने के बाद जो वैल्यू आती है वो अगर सेम आ जाए तो इट्स मीन आपके फैक्टर ठीक हैं, ये वाले फैक्टर। अगर यहाँ पर प्लस माइनस का डिफरेंस हो, यानी यहाँ पर प्लस हो यहाँ पे माइनस हो, या इधर माइनस हो इधर प्लस हो, या सेम कॉमन ना आ रहा हो, तो इट्स मीन आपने ये वाले फैक्टर गलत बनाए हैं, आपने फैक्टर को दोबारा रीअरेंज करना है और फिर सॉल्व करना है। अब यहां से आपके पास क्या कॉमन आता है, x प्लस 5 फिर x प्लस 3 रह गया। अब स्टूडेंट्स फिर वही बात कि आपका क्वेश्चन y की फॉर्म में है तो आपने आंसर को भी किस फॉर्म में लेके आना है, y। तो हम सिंपल क्या करते हैं, रिप्लेस कर देते हैं x बाय वाई स्क्वायर प्लस 2y। तो ये आपके पास आ जाएगा x की जगह वाई स्क्वायर प्लस 2y प्लस 5 और ये x स्क्वायर प्लस 2y प्लस 3 इज द फाइनल आंसर। इसी तरह क्वेश्चन 15 हमारे पास है कि y इंटू वाई माइनस 1 वाई माइनस 3 वाई माइनस 4 प्लस 2। अब स्टूडेंट्स यहां पर क्वेश्चन थोड़ा चेंज हो गया है। आप यूं समझ लें कि जिस तरह हमने प्रीवियस क्वेश्चन को सॉल्व किया था, ये क्वेश्चन 13 एंड 14, इससे एक स्टेप और एक्स्ट्रा आपका वो आ गया, यानी इससे पहला स्टेप अगर देखा जाए तो वो आता है जो हमारे पास क्वेश्चन 15 है, और फिर उसके बाद क्वेश्चन 14 13 की तरह आ जाएगा, फिर हम इस तरह सिंपल इसको सॉल्व कर लेंगे। अब इनमें हमने क्या करना है, ऐसी दो ब्रैकेट्स यानी कि ऐसी दो वैल्यूज को ढूंढना है जिनको प्लस माइनस करने से हमारा आंसर सेम आता है। जिस तरह हम सपोज करते हैं कि ये आपके पास क्या है y, यानी हम इसको लिख सकते हैं y माइनस 0, और ये क्या है y माइनस 1 y माइनस 3 y माइनस 4। अब यहां से अगर हम y की वैल्यूज फाइंड आउट करें तो ये क्या है, y इक्वल टू 0 है, फिर ये क्या है माइनस 1 है, ये माइनस 3 है, ये माइनस 4 है। किन दो को हम ऐड करें तो हमारा आंसर सेम आए, यानी कांस्टेंट को ऐड करें। जिस तरह हम सपोज करते हैं यहाँ पे क्या है माइनस 1, ये क्या है माइनस 3, तो माइनस 1 माइनस 3 क्या आंसर आएगा, माइनस 4। इसी तरह यहाँ पर ये y की जगह हम लिख सकते हैं y माइनस 0, तो माइनस 0 माइनस 4 क्या आंसर आता है, माइनस 4। तो इट्स मीन इसको हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा y को y माइनस 4 के साथ, हम इसको एक ब्रैकेट में लिख लेते हैं। इसी तरह y माइनस 1 इंटू वाई माइनस 3, इसको हम सेकंड ब्रैकेट में लिखकर सिंपल सॉल्व कर लेते हैं। तो ये आपके पास आ जाएगा y का स्क्वायर माइनस 4y, और ये आपके पास आ जाएगा पहले y को y माइनस 3 के साथ मल्टीप्लाई, इसी तरह माइनस 1 को भी y माइनस 3 के साथ मल्टीप्लाई, प्लस 2 एज इट इज आ गया। इसी तरह ये आपके पास आ गया y स्क्वायर माइनस 4y, और ये क्या आ गया y का स्क्वायर माइनस 3y माइनस y माइनस माइनस प्लस 3 प्लस 2 आ गया। तो ये आपके पास आ गया y स्क्वायर माइनस 4y इंटू वाई स्क्वायर माइनस 3y माइनस y माइनस 4y प्लस 3 प्लस 2। अब फ्रेंड्स ये आपके पास क्वेश्चन 13 एंड 14 की तरह बन गया। तो जो टर्म कॉमन आ रही है, सॉरी सेम आ रही है, उसको हम क्या कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं। अब इसमें कॉमन टर्म ये आ रही है वाई स्क्वायर माइनस 4 वाई स्क्वायर माइनस 4, इसको हम क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं x के, तो वाई स्क्वायर माइनस 4y इक्वल टू एक्स आ गया। तो इसकी जगह हम क्या पुट कर देते हैं, x पुट कर देंगे, x इंटू एक्स प्लस 3 प्लस 2, इसकी जगह क्या पुट हो गया x और इंटू ये आपके पास एक ब्रैकेट। इसी तरह यहां पर x वाई स्क्वायर माइनस 4y, इसकी जगह क्या पुट हो गया x और प्लस 3 एज इट इज, और ये वाला प्लस 2 भी एज इट इज आ गया। तो इसको आप सिंपल मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। अब स्टूडेंट्स फिर आपने मिड टर्म ब्रेक करनी है। सिंपल यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट 2 है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 1 है, तो 2 1s are 2, 2 का आप फैक्टर बनाएं तो 2 का फैक्टर 2 ही बनता है, यानी कि 2 1s are 2। अब हमारे पास इसके फैक्टर अगर बनेंगे सारे प्लस वाले हैं तो सिंपल हम क्या करते हैं 2x प्लस एक्स, तो प्लस 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 2 प्लस एक्स
2x प्लस 1x क्या बनता है प्लस 3x, और 2 1 जार 2x का स्क्वायर, इट्स मीन हमारे फैक्टर ये बनेंगे। तो सिंपल हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस एक्स प्लस 2। अब फिर उसी तरह कॉमन तो क्या आएगा x प्लस 2, यहां से कुछ भी कॉमन नहीं आता, 1 कॉमन आएगा, x प्लस 2 एज इट इज आ गया। फिर अब इस टर्म में से क्या कॉमन आता है x प्लस 2, और यहां से क्या रह जाएगा x प्लस 1। अब फिर उसी तरह हमारा क्वेश्चन y की फॉर्म में, हमने रिप्लेस करना है इसको x को y की फॉर्म में, तो यहां पर हम लिख देते हैं रिप्लेस x बाय वाई स्क्वेयर माइनस 4y, क्या आ जाएगा वाई स्क्वेयर माइनस 4y प्लस 2, और ये x की जगह वाई स्क्वेयर माइनस 4y प्लस 1 इज द फाइनल आंसर। इसी तरह क्वेश्चन 16 हमारे पास है कि k प्लस 2 इंटू के माइनस 3 इंटू के प्लस 5 इंटू के प्लस 10 प्लस 375। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर भी देखें कि हमारे पास किन दो वैल्यूज को हम ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें तो हमारा आंसर सेम आ रहा है। अगर आप यहाँ पे देखें क्या है प्लस 2 है, यहाँ पे क्या है माइनस 3, तो क्या आंसर आता है -1, यानी प्लस 2 माइनस 3 -1। इसी तरह अगर हम अगली दो वैल्यूज को करें तो प्लस 5 प्लस 10 क्या आता है प्लस 15, तो आंसर सेम नहीं आ रहा, तो इट्स मीन हम ये दो ब्रैकेट्स को आपस में मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। फिर हम थोड़ा चेंज करते हैं, पहली को तीसरी के साथ अगर कर लें तो प्लस 2 प्लस 5 प्लस 7 आएगा, और इसी तरह -3 प्लस 10 क्या आएगा प्लस 7। इट्स मीन हम इन दो और इन दो वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई करके सिंपल सॉल्व कर लेते हैं। तो ये आपके पास आ जाएगा k प्लस 2 इंटू के प्लस 5 एक ब्रैकेट, सेकंड ब्रैकेट आपके पास आ जाएगी k माइनस 3 इंटू के प्लस 10 सेकंड ब्रैकेट प्लस 375 एज इट इज आ गया। तो आप इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करें तो ये क्या आएगा, पहले k को आप इस पूरी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा k का स्क्वायर प्लस 5k, इसी तरह आप इस 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो 2k प्लस 5 2 जार 10 आ गया। इसी तरह k को पहले इस पूरी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करें तो k को मल्टीप्लाई करें k के साथ तो k का स्क्वायर प्लस k को 10 के साथ करें तो 10k, फिर इसी तरह -3k प्लस माइनस माइनस 10 3 जार 30 प्लस 375। अब इसको मजीद आप सिंप्लीफाई करें तो क्या आएगा k का स्क्वायर प्लस 7k प्लस 10 इंटू के का स्क्वायर प्लस 10k माइनस 3k प्लस 7k माइनस 30 प्लस 375। अब स्टूडेंट्स फिर आपने देखना है प्रीवियस क्वेश्चंस की तरह कि कौन सी टर्म सेम आ रही है, यानी कौन सी वैल्यू सेम आ रही है। तो के स्क्वायर प्लस 7k, यहाँ पे भी के स्क्वायर प्लस 7k, इसको हम क्या करते हैं लेट कर लेते हैं y के, y इक्वल टू के का स्क्वायर प्लस 7k। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा y प्लस 10 इंटू वाई माइनस 30 प्लस 375। अब सिंपल आप इसको मल्टीप्लाई करें पहले, तो y को y के साथ y माइनस 30 के साथ, फिर इसी तरह प्लस 10 को y माइनस 30 के साथ। तो y को जब y के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा y का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस, तो क्या आएगा 30y प्लस 10y प्लस माइनस माइनस 10 30 जार क्या आएगा 300 प्लस 375। अब आप इसको मजीद सॉल्व करें तो वाई स्क्वायर माइनस 30y प्लस 10y माइनस 20y और माइनस 300 प्लस 375 क्या आएगा प्लस 75। अब स्टूडेंट्स फिर उसी तरह हमने क्या करना है, इसकी फैक्टराइजेशन यानी मिड टर्म ब्रेक करनी है। तो मिड टर्म ब्रेक हम किसकी करेंगे, यानी किसके फैक्टर हम फाइंड करेंगे, यानी एलसीएम। तो कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करना है स्क्वायर वाई स्क्वायर कोएफिशिएंट के साथ, तो क्या है 1, तो 75 ही आपके पास आ जाएगा। तो 75 का आप एलसीएम ले लें तो क्या आएगा 5 5 1 जार 5 2 कैरी 25 तो 5 5 जार 25 तो 3 5 जार 15 5 1 जार 5
अब स्टूडेंट्स इसमें से आपके इसके क्या बनेंगे, फैक्टर बनेंगे। अब फैक्टर आपके कौन से बनेंगे, सबसे पहले हमने ढूंढना है हमारे फैक्टर कौन से बनेंगे। तो सबसे पहले हम देखें, प्लस माइनस करें, क्या बनना चाहिए, -20y। इसी तरह मल्टीप्लाई करें तो क्या बनना चाहिए, +75y का स्क्वायर। अब अगर हम 5 3 आर 15 और 5 फैक्टर ले लें, यानी 5 3 आर 15 और 5 फैक्टर ले लें, तो हमारे पास क्या बनेगा, यानी 15 -15 y -5y अगर हम ले लें। अब ये स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें कि -15y -5y क्या आंसर आता है, -20y। और अगर हम इन्हीं दोनों को मल्टीप्लाई करें तो माइनस माइनस प्लस, यानी ये किससे आंसर आ रहा है, मल्टीप्लाई करने से, माइनस माइनस प्लस 15 5 75 और y का स्क्वायर। तो इट्स मीन हमारे जो फैक्टर बनेंगे वो ये वाले बनेंगे। तो हमारे फैक्टर क्या बने, -15y -5y। तो सिंपल हम यहाँ पे लिखते हैं जी, हमारे फैक्टर क्या बने हैं, y का स्क्वायर -15y -5y प्लस 75। तो अब यहाँ से क्या कॉमन आता है, y कॉमन आता है, तो y -15, यहाँ से भी -5 कॉमन आ गया, क्या रह गया y, इधर बाहर माइनस था अंदर प्लस, तो प्लस माइनस माइनस, 75 में से आप 5 कॉमन लें तो क्या आएगा 15। अब फिर उसी तरह y -15 और y -5। फिर हम क्या करते हैं, क्योंकि हमारा क्वेश्चन k की फॉर्म में है तो हम k को रिप्लेस कर देंगे, y को रिप्लेस कर देंगे, जो हमने लेट किया था y को, क्या लेट किया था, k स्क्वायर प्लस 7k। तो यहां पर हम लिख देते हैं रिप्लेस y बाय k स्क्वायर प्लस 7k। तो सिंपल यहाँ पर y की जगह पुट हो जाएगा k का स्क्वायर प्लस 7k माइनस 15। इसी तरह यहाँ पर भी k का स्क्वायर प्लस 7k माइनस 5 इज द फाइनल आंसर। इसी तरह स्टूडेंट्स क्वेश्चन 17 हमारे पास है, x माइनस 5 इंटू एक्स माइनस 6 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 2 प्लस 12। सिंपल यहाँ पर भी हमने क्या करना है, प्रीवियस क्वेश्चंस की तरह दो फैक्टर ऐसे ढूंढने हैं जिनको प्लस माइनस करने से हमारा आंसर सेम आ जाए। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें, अगर हम इन दोनों को करें तो -5 -6 क्या आंसर आएगा, -11 और +3 +2 क्या आएगा, +5। इट्स मीन ये हमारे फैक्टर नहीं बन सकते। फिर हम क्या करते हैं कि अगर हम -5 +3 ले लें तो क्या आंसर आएगा, -2 और -6 ले लें और +2 क्या आएगा, -4। तो ये भी हमारे फैक्टर नहीं बन सकते। फिर हम क्या करेंगे कि x -5 -5 +2 क्या आएगा, -3 और -6 +3 -3। तो इट्स मीन हमारे ये दो फैक्टर बन जाएंगे। तो सिंपल हम यहाँ पे क्या करते हैं, इन्हीं दो फैक्टर्स को लेते हैं, यानी ये इन दो ब्रैकेट्स को आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, x -5 और सेकंड क्या है x +2। सेकंड आपके पास क्या बनेगी, x -6 x +3 और +12 एज इट इज आ गया। अब इसी तरह स्टूडेंट्स प्रीवियस क्वेश्चन की तरह हम मल्टीप्लाई करते हैं पहले x को x +2 के साथ, तो क्या आंसर आएगा, x को जब आप x +2 के साथ, x को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर, फिर +2 को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x। इसी तरह -5 को x के साथ मल्टीप्लाई करें तो -5x और माइनस प्लस -10। यहाँ पर भी x को पहले x +3 के साथ, इसी तरह फिर -6 को x +3 के साथ मल्टीप्लाई कर दें, x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 6x माइनस 18 प्लस 12 एज इट इज। इसको आप सॉल्व करें तो x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10, x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 18 प्लस 12। अब स्टूडेंट्स फिर उसी तरह अब देखिए कौन सी वैल्यूज आपके पास सेम आ रही हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 3x, यहाँ पे भी क्या आ रहा है x स्क्वायर माइनस 3x।
इसको हम लेट कर लेते हैं y की इक्वल एक्स स्क्वेयर माइनस 3x। तो इसमें सिंपल आप पुट कर दें तो क्या आएगा y माइनस 10 और ये क्या आएगा y माइनस 18 प्लस 12। अब सिंपल उसी तरह हम मल्टीप्लाई करते हैं, पहले y को y माइनस 18 के साथ, फिर माइनस 10 को y माइनस 18 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा y को जब y के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो y का स्क्वायर, फिर प्लस माइनस माइनस 18 को y के साथ तो माइनस 18y, माइनस 10 को y के साथ तो माइनस 10y, माइनस माइनस प्लस 10 18 जार 180 प्लस 12 आ गया। तो ये आपके पास क्या आंसर आएगा y का स्क्वायर माइनस 28y प्लस 180 प्लस 12 192। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर हमने क्या करना है, इनकी मिड टर्म ब्रेक करनी है। तो फिर उसी तरह फैक्टराइजेशन यानी कि करनी है। तो फैक्टराइजेशन हम कैसे करते हैं, कांस्टेंट को स्क्वायर वाले कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 192। तो अब यहाँ पर हम इसके एलसीएम ले लेते हैं यानी फैक्टर बना लेते हैं। तो किससे डिवाइड करेंगे 2 के साथ, तो क्या आएगा 8 2 जार 16 9 2 जार 18 1 कैरी 12 6 2 जार 12 2 4 2 जार 8 4 2 जार 8 1 कैरी 16 तो 8 2 जार 16 आ गया। फिर 2 के टेबल जाएगा तो 2 2 जार 4 4 2 जार 8, फिर 2 का टेबल जाएगा 2 1 जार 2 2 2 जार 4, फिर 2 का टेबल 6 2 जार 12, फिर 2 का टेबल 3 2 जार 6 3 1 जार 3। अब स्टूडेंट्स हमने क्या करना है, इसके जो फैक्टर बनाएंगे वो इसी में से इसके फैक्टर बनने चाहिए। तो सिंपल हम क्या करते हैं, अगर हम ले लें 3 2 जार 6 6 2 जार 12 और 2 2 जार 4 4 2 जार 8 8 2 जार 16, यानी कि अगर हम इसके फैक्टर 12 और 16 ले लें तो हमारे पास क्या मल्टीप्लाई करने से तो यही आएगा और प्लस माइनस करने से क्या ये आंसर आता है, तो चेक करते हैं। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर दो ही सूरतों में हमारे पास इसका आंसर माइनस 28y आ सकता है। किस सूरत में आ सकता है कि अगर हम दोनों को प्लस कर दें, अगर मैं दोनों के साथ प्लस लगा लूं तो प्लस करने से मेरा आंसर क्या आ रहा है प्लस 28 और मुझे क्या चाहिए माइनस 28। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूं माइनस माइनस कर देता हूं, तो क्या मेरे पास आंसर आ रहे हैं यानी माइनस 12 माइनस 16 y है, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा y। तो प्लस माइनस करने से क्या आंसर आ रहा है माइनस 28y, और अगर हम इन्हीं को मल्टीप्लाई करें तो माइनस माइनस प्लस 12 16 जार 192 y का स्क्वायर। इट्स मीन हमारे जो फैक्टर बनेंगे वो यही फैक्टर होंगे। तो ये आपके पास क्या आ गया y का स्क्वायर माइनस 12y माइनस 16y प्लस 192। अब स्टूडेंट्स यहां से फिर आप कॉमन ले लें, y कॉमन आता है तो क्या रह जाएगा y माइनस 12, फिर यहां से क्या कॉमन आता है माइनस 16, तो y 192 से आप कॉमन लेंगे 16 तो क्या रह जाएगा 12, और बाहर माइनस है अंदर साइन क्या हो जाते हैं चेंज, प्लस है तो क्या आ जाएगा माइनस 12। उसी तरह फिर y माइनस 12 कॉमन आ गया, क्या रह जाएगा y माइनस 16। फिर स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन किस फॉर्म में है x फॉर्म में, तो हम y को रिप्लेस कर देंगे किस में x में। तो यहाँ पर आप y की जगह क्या लिखेंगे जो आपने लेट किया था एक्स स्क्वायर माइनस 3x, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 12, और ये भी y की जगह एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 16। यहाँ पर हमने क्या किया रिप्लेस y बाय एक्स स्क्वायर माइनस 3x इज द फाइनल आंसर।